Hello everyone, I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is regular expression representation. कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा आज डिस्क्राइब्ड इन सिंपल एक्सप्रेशंस कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन. इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमने अभी तक स्टडी किया है ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, चाहे वो डीएफए हो चाहे वो एनडीएफए हो, इसमें जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग देते हैं उसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और उस जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस. तो फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली कोई आपका सेट है, उसके स्ट्रिंग को उस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. अब यदि हम कोई स्ट्रिंग उसके एलिमेंट्स में स्ट्रिंग लेते हैं तो उस स्ट्रिंग एक सबसेट होगी, तो वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार इज कॉल्ड रेगुलर सेट. तो ये जो सिग्मा स्टार हम बोल रहे हैं, सिग्मा क्या है बेसिकली? सिग्मा आपका सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है. तो जैसे मान लीजिए सिग्मा में आपका दो एलिमेंट आते हैं ए कोमा बी. तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा स्टार लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा स्टार का मतलब ये होगा कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, आपका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, कोई कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग होगी, वो सभी की सभी सिग्मा स्टार को बिलोंग करती है. जैसे ए और बी सिग्मा में दो एलिमेंट हैं, तो इसमें एप्सिलॉन भी आएगा, मतलब कोई भी स्ट्रिंग से मेरा मतलब है कि ए और बी नल स्ट्रिंग भी दे सकता है. ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा, बी ए भी आएगा. ये सारी की सारी स्ट्रिंग जितने कॉम्बिनेशन ए और बी से मिलकर के बन सकते हैं वो सभी के सभी इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आएंगे. किसमें? सिग्मा स्टार में. तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. रेगुलर सेट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज. रेगुलर सेट जो मैंने आपको जो अभी अपन टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम रेगुलर लैंग्वेज भी बोलते हैं, एज बोथ आर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार एंड एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार बेसिकली एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर. इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा नाम का जो आपका सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट की जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी उनका एक सेट, दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार. इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेगुलर सेट. रेगुलर सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी इसके कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी जो फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए और एनडीएफए दोनों ही उसको एक्सेप्ट करते हैं. रेगुलर लैंग्वेज इज मेड फ्रॉम रेगुलर ग्रामर. तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है, रेगुलर लैंग्वेज किससे मिलकर बनती है? रेगुलर ग्रामर से, जिसको हम चॉम्स्की हायरार्की में पढ़ेंगे. टाइप 3 जो ग्रामर है उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, और रेगुलर ग्रामर को ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है. ये इसका बेसिक नेचर है. रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम रिप्रेजेंट किस किस से करते हैं? जैसे मैंने बोला फाई, तो फाई हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है. ये जितने भी मैं आपको एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ ये सिग्मा के रिस्पेक्ट में बताऊंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर सिग्मा स्टार आर एक्सक्लूसिवली डिफाइंड एज दिस. अगर एप्सिलॉन है तो ये हम एप्सिलॉन के रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको हमने पुटअप किया. अगर सिग्मा में सिग्मा का एक एलिमेंट ए है तो ए इन सिग्मा इज रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट्स ए. इसी तरीके से आर और एस दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि भाई आर एस दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होती है यूनियन, कॉन्केटेनेशन और क्लीन क्लोजर. तो आर और एस अगर अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इनको यूनियन करेंगे तो रिजल्टेंट जो लैंग्वेज मिलेगी L1 L2 वो भी आपकी रेगुलर ही होगी. अगर आर एस दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इनको कॉन्केट करेंगे. जैसे आर की वैल्यू है, आर में जो एलिमेंट है वो है मान लीजिए ए, और एस जो है उसमें एलिमेंट है आपका एक बी. तो जब मैं इनको कॉन्केट करूंगा आर एस को कॉन्केट करूंगा आर के साथ में, तो आर एस मैंने लिखा तो इसका मतलब होगा आर एस का मतलब होगा ए बी, मतलब बी को मैंने ए के साथ में कॉन्केट किया तो जो रिजल्टेंट आर एस आया है वो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा. अगर आर थर्ड ऑपरेशन की बात करें, आर स्टार की जो लैंग्वेज होती है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1, और L1 स्टार है तो L1 स्टार मतलब
आर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो L1 स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये तीनों की तीनों जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशंस हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इनको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 0 स्टार लिखा हुआ है कि 0 स्टार है, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। 0 स्टार का मतलब है 0 क्लीन क्लोजर। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है क्लीन क्लोजर की? ये होती है कि 0 स्टार का मतलब हो गया, मान लीजिए सिग्मा है आपका 0, ठीक है। अगर सिग्मा 0 है तो अब मैंने क्या किया, सिग्मा स्टार लिखा। सिग्मा स्टार लिखने का मतलब है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जितनी भी आती है, ये इनफाइनाइट है। सिग्मा स्टार से क्या मतलब है, सिग्मा में 0 है तो 0 का स्टार, और स्टार का मतलब है कि 0 से मिलकर के जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग बनती है वो सभी के सभी इस सेट के अंदर आएंगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की। मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट है स्ट्रिंग का, इस सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 0 स्टार से। जब भी आप स्टार लगाएंगे, जब भी आप 0 स्टार लिखेंगे, तो आपको उसमें जो एप्सिलॉन सिंबल है इसको इंक्लूड करना होगा। 0 स्टार का मतलब है कि 0 से मिलकर के जितनी भी स्ट्रिंग बनती है, मिलकर बन सकती है वो सभी, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। तो ये जो एप्सिलॉन है ये भी इसमें रहेगा हमेशा, चाहे 0 स्टार हो, चाहे ए स्टार हो, चाहे बी स्टार हो, चाहे ए प्लस बी का होल स्टार हो, मतलब एप्सिलॉन आपका इस क्लीन क्लोजर में रहेगा ही रहेगा। तो 0 प्लस लिखा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। इसका मतलब ये है कि 0 स्टार में से अगर मैं एप्सिलॉन को माइनस कर दूं तो आपका 0 पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव क्लोजर मिलता है। देखिए यहाँ पर ये जो सेट दिया हुआ है, इस सेट में और इसी ऊपर वाले सेट में केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें स्टार है, सॉरी एप्सिलॉन है, और इस सेट में एप्सिलॉन नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर मैंने लिखा 1 0 का स्टार, इसका मतलब क्या है कि 0 पर स्टार लगा हुआ है, 1 पर नहीं। तो इसको मैं, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग, क्या क्या मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? 1 स्टार मतलब 1 तो रहेगा ही, स्टार एप्सिलॉन हो सकता है, एप्सिलॉन हो गया मतलब 1 केवल बचेगा। अगर स्टार की जगह मैंने केवल एक 0 को रखा तो 1 के साथ में एक 0 आ जाएगा। अगर 2 0 को रखा तो 1 के साथ 2 0, 3 0 को रखा तो 3 0, मतलब ये एक तरह से सेल्फ लूप को रिप्रेजेंट करता है स्टार। क्लीन क्लोजर बेसिकली सेल्फ लूप को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने बोला कि 1 1 0 को 1 1 0 आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिंपल ही है, 1 स्टार 0 1 स्टार का मतलब है कि 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं और 1 के यहाँ पर भी आ सकते हैं, 0 केवल सिंगल रहेगा। तो देखिए जितने भी स्ट्रिंग है इसमें सब में 0 तो रहेगा, लेकिन 1 का स्टार्टिंग में और 1 का लास्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग का आ सकता है, क्योंकि स्टार का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। ये भी आपके एग्जाम्पल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा है 1 1 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पर ये यूनियन ऑपरेशन है, और ये 1 1 और 1 1 0 ये दो एलिमेंट्स हो गए। भाई इसमें कोई ऑपरेशन तो की नहीं मैंने स्टार वाली, तो ये केवल यूनियन ऑपरेशन है। 0 प्लस 1 तो 0 1 एलिमेंट्स हो गए, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। 0 प्लस 1 का स्टार होल स्टार, ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, 0 या फिर 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट हो सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 1 का होल स्टार, और इसका मतलब एप्सिलॉन तो आएगा ही, स्टार लगाया तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। 9th में भी ये आपने डिनोट किया, 10th नंबर पे भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि भाई सबसे पहले लिया बिगिंस विथ 0 एंड एंड्स विथ 1, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सेट 0 1। 0 1 मान लीजिए सिग्मा हो गया, तो मैं कैसे निकालूंगा कि जिसकी स्टार्टिंग ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन देखना है जिसमें स्टार्टिंग में 0 है, लास्ट में 1 है, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। स्टार्टिंग मैंने 0 लिख दिया, लास्ट में मैंने 1 लिख दिया, और उन दोनों के बीच में मैंने 0 प्लस 1 का होल स्टार लिख दिया। होल स्टार का मतलब है कि 0 या फिर 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। स्टार लगाने का मतलब है कि नल भी हो सकता है, तो नल होगा तो 0 1 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बिगिंस विद 0 एंड विद 1। उसने बीच में नहीं बोला कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, लेकिन 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। इसी तरीके से एंडिंग विद 1 0 1, तो मैंने ये वाला बना दिया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज आपकी सेट में आती हैं। डू नॉट एंड विथ 1 1, आपकी ऐसी स्ट्रिंग 0 1 की जो लास्ट में
जीरो लास्ट में 1 1 नहीं आना चाहिए, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन इसका बनाया, तो इस तरीके से बना के। थैंक यू।